नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत तिवारी। हर बार की तरह अपन एक लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कि एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस क्या होती है और उसका ट्रीटमेंट और समाधान क्या होता है। तो जैसे एक्यूट होती है वैसे क्रोनिक भी होती है। जो एक्यूट होता है, जैसे आज आपको इन्फेक्शन हुआ, आपको कस पड़ा और आपने ट्रीटमेंट लिया और ठीक हो गए। क्रॉनिक होती है, इसमें हिस्ट्री होती है कभी 10 दिन से, 15 दिन से, 3 महीने से, 6 साल से, 7 साल से, 10 साल से जलन या तकलीफ हो रही है और उसका कारण ही समझ में आ रहा है। मतलब ऐसे पेशेंट ज्यादातर मेरे पास जो आते हैं ओपीडी में कि सर हमको यूरिन करने में जलन हो रही है और 7 महीने से हो रही है, 8 महीने से डिफरेंट दवाई ले चुके हैं बट रिलीफ नहीं मिल रहा है और पूरी तरह परेशान हो सकते हैं। मतलब इससे इतने ज्यादा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, किसी कोई काम नहीं कर पाता। जो भी काम करता है, काम करने में क्या जलन होने लगी, तो आधा दिमाग काम में होता है, आधा दिमाग जलन में होता है। तो ये हमारी यूजुअली क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण होते हैं। इस केस में जो इसका कॉज क्या है, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस जो लंबे समय तक रहती है, इसका मुख्य कारण होता है, कुछ लोग कहते हैं कि चोट लगने के बाद होती है, कुछ लोग बोलते हैं यूटीआई पहले हुआ है, वही यूटीआई लंबा चल गया, इसको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो गई। तो इसका जो कॉज है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, लेकिन इसको अपन ट्रॉमा से और यूटीआई से कोरिलेट करते हैं। और टेस्ट जैसे हमने पहले बताया कि जो एक्यूट प्रोस्टेट इन्फेक्शन होता है उसमें हमने यूरिन का टेस्ट कराया, यूरिन में भी एंटीबायोटिक आया कि ये वाला एंटीबायोटिक काम करेगा, अपन ने दिया और मरीज ठीक हो गया। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में 2 तरह से हो सकती है। इसमें एक टेस्ट होता है, इसको ईपीएस कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया मिल भी सकते हैं और नॉन नहीं मिल सकते हैं। और क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट के इन्फेक्शन का सबसे मुख्य और कॉमन समस्या है। यदि 10 पेशेंट अगर इस चीज का आते हैं तो उसमें से 8 पेशेंट क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस होते हैं और लगभग 2 होते हैं जो एक्यूट होते हैं। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम या इसकी अपन डायग्नोज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीज जब बोल रहा है जलन हो रही है तो उससे पूछा जाता है कहाँ पर जलन हो रही है और कब से हो रही है। ज्यादातर में केस में वो 6 हफ्ते से ज्यादा समय बताता है कि 6 हफ्ते से या 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से मुझे जलन होगी। तो आपको हमेशा जो सोचना है कि भाई मेरे को क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकती है, जलन आपकी लंबे समय से है। सिम्टम जैसे बार बार यूरिन जाना, बहुत तेज यूरिन जाना तो रोक नहीं पाना, या रुक रुक के पेशाब का आना, या लगना के अंदर और यूरिन है, थोड़ा सा इच्छा खत्म नहीं हुई है, या यूरिन करने के बाद लास्ट में ड्रॉप गिरना, या रात में कई बार उठना, ये सब लक्षण हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। यदि लक्षण के साथ जलन भी उपस्थित है तो अपन क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस का हमेशा सोचते हैं। तो यदि एक बार अपन ने सिम्टम देख लिए इसके, और सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम जलन आपको ऐसा नहीं कि पेनिस में जलन होगी, आपको लैट्रिन में जलन, एनएस में जलन हो सकती है, आपको स्कोटम में जलन हो सकती है, नाभि के चारों तरफ जलन हो सकती है, या फिर आपको नाभि के नीचे जहाँ पेशाब की थैली होती है वहां जलन हो सकती है। तो इन सब एरिया में हमें एग्जामिन जरूर करना है पेशेंट को। यदि हमने उसके नाभि के नीचे दबाया और वहां पे दर्द हो रहा है, या टेस्टिकल एग्जामिन किया वहां पे उसको दर्द हो रहा है, या टेस्टिकल और एनएस के बीच में प्रेस करने वहां दर्द हो रहा है, तो ये सब लक्षण जो हैं ये क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के हो सकते हैं। और आपने स्ट्रांगली सस्पेक्टेड भाई बहुत दिन से सफर कर रहा है, इसको ठीक करना है, तो अपन इसको ठीक कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको लैब टेस्ट करना होता है। लैब टेस्ट जो है इसके नॉर्मली ये दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। यदि हमें कुछ समझ में नहीं आता तो इसका हमारा क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकती है। इसलिए हमको वो टेस्ट करने हैं जो कि अदर तरह की डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। जैसे हमको यूरोफ्लोमेट्री करनी होती है, यूरिन का फ्लो कैसा है, ब्लॉकेज तो नहीं है, या स्ट्रक्चर तो नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि यूरिन का फ्लो बहुत पुअर होता है, बहुत स्लो होता है, और उस फ्लो का अच्छा कर दो तो जलन पूरी चली आती है। तो इसका मतलब कारण आपका यूरिन का फ्लो था, ना कि आपको प्रोस्टेटाइटिस है। तो बर्निंग भले आपको 6 महीने से, लेकिन फ्लो अच्छा नहीं है, तो अपन उस पर यूरोफ्लो क्यों अच्छा नहीं, इस पर काम करते हैं। तो एक तो हो गया यूरोफ्लोमेट्री, एक सोनोग्राफी हो गई जिसमें अपन देखते हैं किडनी और यूरिन का रास्ता, ब्लैडर और थैली कैसी है। तीसरा इसमें देखते हैं अपन पीएसए टेस्ट, यदि 40 से ज्यादा उम्र में होती है, और यूरिन का सिंपल टेस्ट करते हैं। यदि ये सब ठीक आते हैं तो उसके बाद हम उसको पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। और एग्जामिनेशन जिसमें बताया कि नाभि के नीचे दर्द हो सकता है, स्कोटम में दर्द होता है, और लैट्रिन से जब हम प्रोस्टेट का चेक करते हैं तो वहां पर भी उसको दर्द महसूस होता है या तेज दर्द होता है, तो हम इस बीमारी को सस्पेक्ट करते हैं। इसके लिए ईपीएस टेस्ट होता है जिसमें हम प्रोस्टेट के अंदर उंगली के द्वारा प्रोस्टेट को प्रेस करते हैं और उसमें उसको रब करते हैं राइट लेफ्ट राइट, और उसको प्रेस करने से द्रव निकलता है, उसका हम टेस्ट कराते हैं कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया उपस्थित है जो उसको लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है। कई बार सीमेन टेस्ट भी कराते हैं, सीमेन टेस्ट भी कई बार पॉजिटिव आता है, उसके हिसाब से भी दवाइयां देते हैं। तो लैब टेस्ट से हमें ये कंफर्म होता है कि ये जो बीमारी आपको लंबे समय से जलन चल रही है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से या बैक्टीरिया वजह से नहीं है। यदि बैक्टीरिया उपस्थित है रिपोर्ट में तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, और अगर बैक्टीरिया उपस्थित नहीं है तो हम कहते हैं नॉन बैक्टीरियल क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस। दोनों का इलाज थोड़ा थोड़ा सेम है लेकिन कुछ अलग भी है, क्योंकि यदि बैक्टीरिया उसमें आ रहे हैं टेस्ट में करने के बाद, जिसके 4 सैंपल भेजते हैं और चारों को टेस्ट करते हैं, तो उन सैंपल में अगर हमको आता है कि इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या उपस्थित है तो हम उसको एंटीबायोटिक एक लंबे ड्यूरेशन तक देते हैं, जिसका अंतराल लगभग डिपेंड करता है पेशेंट, किसी को 14 दिन में आराम पड़ता है, किसी को 1 महीने में, किसी को वो डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम कैसे हैं। और पेन स्कोर के द्वारा हम पूछते हैं कि भैया वो कितना आराम,
उस हिसाब से ट्रीटमेंट की अवधि डिसाइड होती है। और मान लो कि आपने EPS टेस्ट किया और उसमें नेगेटिव आया, बैक्टीरिया नहीं आया, इसका मतलब इसको इन्फेक्शन नहीं है, या बॉडी ने इन्फेक्शन को फाइट करके बैक्टीरिया को खत्म कर दिया है, लेकिन वहाँ इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे बॉडी की रिएक्शन है जिसके कारण इसको जलन हो रही है। उस केस में इसको नॉन बैक्टीरियल लेके ट्रीटमेंट पूरा अलग होता है। तो बैक्टीरियल में तो एंटीबायोटिक का रोल है, नॉन बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसमें अब एंटीबायोटिक देना नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया तो है नहीं। उसके लिए हम उसमें कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस जैसे आइबुप्रोफेन को देते हैं, या फिर उसको अपन एग्जामिन करते हैं, तब उसमें देखते हैं जो पैरालिक, जब लैटरल से हम चेक करते हैं प्रोस्टेट को, तब हम ये भी असेस करते हैं कि पेशाब की प्रोस्टेट के चारों तरफ जो मांसपेशी है वो टाइट है कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो उनको रिलैक्स करने के लिए हम फिजियोथेरेपी देते हैं, या कुछ मसल को रिलैक्स करने की दवाई देते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी और मसल रिलैक्स करने की दवाई देने से भी कई बार पेशेंट को बहुत आराम पड़ जाता है। एक बहुत सामान्य सी चीज़ है जो हम वो अपने कई बार अपने फैमिली में देखते हैं कि जो उसको पायल्स हो जाते हैं, जिनको फिशर हो जाती है, वो एक बड़े से टब में बैठ के सिकाई करते हैं। इसको कहते हैं सिट्स बाथ। ये भी इस बीमारी में बहुत उपयोगी है। यदि आपको दवाइयों द्वारा आराम नहीं पड़ रहा है तो आप एक टब लीजिए, उसमें गुनगुना पानी भर दीजिए और 15 से 20 मिनट उसमें बैठ के सिकाई कीजिए। उससे भी आपकी मसल रिलैक्स होगी और आपको इस बीमारी में आराम पड़ेगा। तीसरा क्या होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे BP हो, चाहे प्रोस्टेट हो या कैंसर हो, कोई भी आपको बीमारी है, यदि अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं देंगे तो उससे आपको आराम नहीं पड़ेगा। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे अन्य बीमारी में तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। तो लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है? इजैकुलेट करना, यदि सीमेन को बाहर करना बार बार, उससे बैक्टीरिया बाहर आते हैं और या इन्फेक्शन बाहर आता है, इसकी फ्रिक्वेंट इजैकुलेशन। कुछ तत्व होते हैं जो इसको प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, एल्कोहल, ये बढ़ाते हैं इसको। इन सब चीज़ों को आपने पेय पदार्थों को अवॉइड करना है। तीसरा, यदि आपकी जॉब कंप्यूटर से है या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आप 6-7 घंटे कंप्यूटर में बैठ रहे हैं, तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि निश्चित अंतराल के बाद घूम के वॉक करना है, वही बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरा, कुशन्स आते हैं, डोनेट से कुशन आते हैं, उनको यूज कीजिए, उनमें बैठ के आप काम कीजिए। तो लॉन्गर ड्यूरेशन में जितना लंबा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा इस प्रॉब्लम को आप बढ़ाएंगे। इसलिए जब भी आप लॉन्गर ड्यूरेशन में काम कर रहे हैं तो उसमें 2 घंटे अंतराल दीजिए, या फिर आप कुशन्स ऐसे यूज कीजिए इसमें आपको रिलैक्स करें। मेडिकेशन इसके लिए आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है आपको स्ट्रेस। इस बीमारी का स्ट्रेस से डायरेक्ट संबंध है। यदि आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं या आपको वहीं से इस तरह का मानसिक तनाव है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। मेडिकेशन जो होते हैं इसमें कई तरह के आते हैं जो हम देते हैं पेशेंट को, और उनकी उससे पेन में रिलीफ मिल जाता है। और मुख्य बात यह है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एस्पिरिन से, काउंसलिंग से भी आराम पड़ जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपन ने पूरा ट्रीटमेंट किया है और 3 महीने फिर से लौट के आते हैं, सर फिर से प्रॉब्लम हो गई। इसलिए ये जो बीमारी है ये बहुत ही ऑफ एंड ऑन है, मतलब फिक्स नहीं क्या होता है, इसलिए इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। जितना आप इसको दूर, जितना लंबा खींचेगी उतना आपको ट्रीटमेंट डिफिकल्ट और लंबा चलेगा। इसलिए यदि आपको ये सब लक्षण है तो आप इसमें तुरंत यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। कोई भी जलन, कोई भी दर्द यदि आपको जननांगों में हो रहा है तो आप उसको 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गए तो आपको हमेशा यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। और लास्ट से बोलूँगा यदि आप सारी ट्रीटमेंट फिर जाता है, सारा ट्रीटमेंट फिर जाता है और बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में हम प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं जिससे आपको रिलीफ मिलता है। तो ये बीमारी का मुख्य कारण मैंने बताया आपको, सिम्टम आपको होता है, ये सिम्टम आपको मैच करते हैं तो यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। तो ये बीमारी पूर्णतः ठीक हो सकती है, इसलिए डिप्रेशन में जाने की या स्ट्रेस में लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से इस तरह के टॉपिक के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। MKM हॉस्पिटल से जुड़े रहने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।